एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें सब लिए आपके सामने हम हाजिर हैं। शुरुआत आज की सबसे मंगलकारी खबर के साथ। जी हां, आज मंगलवार है और आज के दिन एक शुभ और मंगल समाचार हम सबको दिखाई देने लगा है। मैं बात कर रहा हूं वैक्सीन, कोरोना के वैक्सीन की, जो अब पुणे की फैक्ट्री से निकलकर 14 अलग अलग शहरों में पहुंच चुकी है। कोरोना के खिलाफ 16 जनवरी से टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो रहा है। कल की फाइनल ड्राई रन और पीएम मोदी के मंथन के बाद आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ड्रग्स के डोज की रवानगी हुई। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में वैक्सीन की डिलीवरी हो चुकी है। टीकाकरण के लिए पहले दौर के लिए 56.5 लाख डोज की सप्लाई कर दी गई है। देश के मंगल टीका अभियान पर देखिए ये मंगल रिपोर्ट। ट्रकों के पूजा पाठ की इन तस्वीरों के साथ ही देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुबह 4:30 बजे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में विधि विधान से वैक्सीन से भरे ट्रक की पूजा हुई और पूजा के बाद इन ट्रकों को रवाना कर दिया गया। दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ जैसे तमाम बड़े शहरों में वैक्सीन पहुंच चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश भर के 14 शहरों में वैक्सीन भेजी गई। 13 शहरों में विमान से और मुंबई में ट्रक के जरिए वैक्सीन की डिलीवरी हुई और इन्हीं शहरों से देश भर में फ्रंट लाइन वर्करों के लिए वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी। पुणे से रवाना हुई वैक्सीन राजधानी दिल्ली में सुबह 10 बजे पहुंच गई। दिल्ली में वैक्सीन को स्पाइस जेट के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंची वैक्सीन की इस खेप को राजीव गांधी सुपर स्पेशल अस्पताल में स्टोर किया जाएगा। कोरोना की वैक्सीन जो कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंच गई और अब यहाँ पर ये देखिए बॉक्सेस से जो है इनको अनलोडिंग का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब वैक्सीन उतारी गई उससे पहले ये देखिए थम्स अप करके ताली बजाकर यहाँ पर स्वागत किया गया है। तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी हैं सुबह से ही यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और एक एक करके बॉक्सेस जो है वो यहाँ से उतरने शुरू हो गए हैं। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुला और उसके बाद सबसे पहले तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, यहाँ पर जो अधिकारी तैनात किए गए हैं, उन्होंने ताली बजाकर स्वागत किया वैक्सीन का और उसके बाद अब एक एक करके ये बॉक्सेस जो हैं अनलोड किए जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा गुजरात के अहमदाबाद का सफर भी वैक्सीन ने सफलतापूर्वक तरीके से तय किया। गुजरात पहुंची वैक्सीन का स्वागत डिप्टी सीएम नितिन पटेल, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा समेत राज्य के तमाम आला अधिकारियों ने किया। अहमदाबाद से वैक्सीन को सीधे गुजरात की राजधानी गांधीनगर के स्टोरेज सेंटर में भेज दिया गया। वैक्सीन गुजरात आ पहुंची और खास तौर पर आप देख रहे हैं कि ये वैक्सीन के बॉक्सेस है जिसको गांधीनगर के रीजनल स्टोरेज सेंटर पर रखा जाएगा। उनमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सभी तरीके के निर्देश जो है वो इसमें दिए गए हैं। खास तौर पर उसमें टैगलाइन भी लिखी गई है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया। यानी वैक्सीन जो है वो लोगों के आरोग्य को लेकर अब एक रामबाण इलाज साबित होने जा रही है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं जो है वो भी प्रारंभ की जाएंगी। उससे पहले गांधीनगर के रीजनल स्टोरेज सेंटर पर वैक्सीन रखी जाएंगी और यहाँ से वैक्सीन जो है वो दूसरे सेंटरों पर डिस्पैच की जाएंगी। पुणे से रवाना वैक्सीन पटना पहुंची तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और आप सब लोगों के लिए बहुत उत्साह का दिन है और जो व्याकुलता थी मीडिया की भी कि वो तिथि कब होगी जब वैक्सीन पहुंचेगा, आज वो वैक्सीन बिहार पहुंच गया, हमने उसको रिसीव किया है। बिहार को कोरोना के खिलाफ फर्स्ट राउंड की करीब 54,900 वैक्सीन की डोज मिली है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पटना पहुंच चुकी है और तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर डोज जो है जैसे ही पहुंची है सीरम इंस्टीट्यूट से, ये कोविशील्ड की पहली खेप यानी करीब 5.5 लाख जो डोज है
वो यहाँ पहुंची है और यहाँ पर स्पॉट करने के लिए खुद मंगल पांडे पहुंचे हुए हैं, प्रधान सचिव जो स्वास्थ्य विभाग के वो पहुंचे हुए हैं। लोगों की उम्मीद, मैं कहूंगी जो उम्मीद थी, ये उम्मीद की गाड़ी है जो यहाँ पर पटना पहुंची है और अब लंबे वक्त से जो इंतजार किया जा रहा था वो अब खत्म हो चुका है। यहाँ से सीधा सीधा वैक्सीन की इस पहली खेप को NMCH लेकर जाया जाएगा। NMCH में जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर यहाँ से लेकर जाया जाएगा। पुणे से रवाना वैक्सीन लखनऊ भी पहुंच चुकी है। योगी सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से अभी कार्गो के जरिए ये वैक्सीन का पूरा डोज, जो 1,60,000 वैक्सीन का डोज है, वो आ चुका है लखनऊ एयरपोर्ट पर और यहाँ से लखनऊ के ऐशबाग स्थित मुख्यालय पर भेजा जाएगा, जहाँ से लखनऊ में लगने वाला जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ से जितने केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जितने बूथों पर लगाई जाएगी, वो सारी तैयारी हो चुकी है। एयरपोर्ट पहुंची वैक्सीन को तुरंत ही वैक्सीन सेंटरों के लिए रवाना कर दिया गया, जहां से इन वैक्सीन को यूपी के दूसरे शहरों में भेजा जाएगा। तैयारी हमारी पूरी है, पहले भी हम बता चुके हैं। 3 प्रकार का हम लोग ने ड्राई रन किया था, पूरा रिहर्सल किया था। कोविड चेन के माने कोल्ड चेन में वैक्सीन आने से लेके और टीकाकरण करने के बाद ऑब्जर्वेशन तक हमने पूरा 3 बार हम लोग ने ड्राई रन किया है और पूरी तरह सफल है। और अब जो हमको पहला खेप लखनऊ मंडल का मिल रहा है, क्योंकि 18 सेंटर हमारे 18 मंडल हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग सप्लाई हो जाएगा, तो इन जगहों पर पहला खेप हमारा 1,60,000 का है जो लखनऊ मंडल के लिए है और इसको हम लोग 16 तारीख से प्रारंभ करेंगे। कोरोना वैक्सीन के 6,48,000 डोज कर्नाटक के बेंगलुरु भी पहुंच चुके हैं। बेंगलुरु में प्राइमरी वैक्सीन स्टोर बनाया गया है, साथ ही साथ बेलगांव में वैक्सीन का सेकेंडरी स्टोर बनाया गया है। इस वक्त हम मौजूद है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, जहां पर कर्नाटका के लिए वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट पहुंच चुका है और उन्हें ट्रक्स में जो है लोड किया जा चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कार्गो एयरपोर्ट की, और जहां पर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट से ये वैक्सीन पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये ट्रक जो कि निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, इनमें इन वैक्सीन को लोड किया जा चुका है और अब ये वैक्सीन जो है, इन वैक्सीन को सीधे स्टेट वैक्सीन स्टोर में ले जाया जाएगा। चेन्नई को वैक्सीनेशन के पहले राउंड में 5,36,000 डोज मिली है। पुणे से पहुंची इन वैक्सीन को कार्टन में भरकर वैक्सीन सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया। इस मौके पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए सरकारी तैयारी पूरी है और वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र का शुक्रिया भी अदा किया। भारत सरकार को अपना थैंक्स बोलने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारा थैंक्स कि ये वैक्सीन बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज तमिलनाडु में भी एक ज़माने में कोविड बहुत ज़्यादा हुआ था। अगर जुलाई अगस्त चेन्नई वगैरह में, वो बहुत अच्छी तरह से हमने कंट्रोल में हम लोग लेके आ गए हैं। लेकिन वैक्सीन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कहते हैं ना, माइलस्टोन है, क्योंकि वैक्सीन ये कम्युनिकेशन ये जो चेन है, ब्रेकिंग द चेन में बहुत मुख्य उसका एक रोल होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रुप में प्रायोरिटी दिया हुआ है। उन्होंने गाइडलाइन भी 28 दिसंबर को अपडेटेड गाइडलाइन रिलीज है, उसके तहत हम लोग सारा प्लान किया हुआ है। ये जो वैक्सीन 45 कार्टन्स 5,36,500 पुणे से आया हुआ है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके 10 रीजनल सेंटर में लेके जाएंगे। टीकाकरण की तेज तैयारियों के बीच एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई वैक्सीन की खेप कल सुबह भोपाल पहुंचेगी। साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा ने ये भी बताया कि पीएम के आह्वान पर एमपी में जन प्रतिनिधि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में ही टीका लगवाएंगे। सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी तीसरे चरण का जब आम जन का अभियान होगा तब टीकाकरण की ओर जाएंगे, क्योंकि सभी की इच्छा ये है कि हमारी जनता को, गरीब को पहले लगे। ये आपके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिससे कोई भ्रम और रहे नहीं। आपको बता दें कि कल पीएम ने जन प्रतिनिधियों से अपील की थी कि वो टीकाकरण में सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दें। यानी कुल मिलाकर कहें तो कोरोना के खिलाफ सरकार पूरी तरह से तैयार है और 16 जनवरी से देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी।
तो देखा आपने मंगलवार का दिन कितनी मंगल खबर लेकर आया है। कोरोना के जाने का वक्त आ गया है क्योंकि वैक्सीन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।